इस प्रश्नावली में हम ग्राफ के प्रश्न दो विधि से हल कर रहे थे। एक विधि ये थी जिसमें मान जो हलों का है वो पूर्ण संख्याओं में यानी दशमलव में नहीं आवे, इस विधि से हम कर रहे थे और उसके 4 प्रश्न हमने कर लिए थे। 4 प्रश्न ही वो दूसरी विधि करने हैं। इस विधि में क्या था कि हम ये जो कर रहे थे इसमें जो मान वो कि पूर्ण संख्याएं आए, दशमलव में नहीं आए, दशमलव से हम बच रहे थे, तो ये विधि थी। इस विधि से 4 प्रश्न हो गए और 4 प्रश्न जो दूसरी विधि थी उससे 2 प्रश्न तो कर लिए, जैसे शून्य रख के एक x का मान 0 रख के और दूसरे का मान निकाल रहे थे, फिर दूसरे को 0 के बराबर रखकर और x का मान, तो ये विधि शून्य रखकर एक चर को शून्य के बराबर रखना और फिर दूसरे का मान निकालने का, और फिर दूसरे को शून्य रख के और पहले चर का मान निकाल लिया। तो एक तो ये विधि थी जिससे 2 प्रश्न हमने हल कर लिए, और एक विधि जो पहले थी इसमें दशमलव के मान भी आ जाते हैं। जैसे ये शून्य रखने वाली विधि है ना, इसमें हो सकता है मान शून्य भी आ जावे और मान लो पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शून्य नहीं भी आवे, जैसे यहाँ दशमलव की संख्या आई है अपने। तो ये शून्य विधि जो थी ना, इसमें मान हो सकता है दशमलव का आ जाए, दशमलव का आ जावे तो भी हम उसके वहाँ ग्राफ में दर्ज कर देंगे, पॉइंटों की होगी संख्या, तो उसको फिर वो छोटी लाइनें गिन के इसको रखते ही हम। और ये है विधि जो 4 प्रश्न इस विधि से किए थे जिसमें मान जो x y के मान है वो निर्देशांक पूरे पूरे हो जावे, तो इस तरह चल रहे थे। तो ये 2 विधियाँ हम ग्राफ के सवाल 2 विधियों से कर रहे हैं। इस विधि से तो हमने 4 प्रश्न कर लिए, और इस विधि के जो शून्य रख के करते हैं इस विधि के हमने 2 ही किए, तो 4 आज करेंगे, 2 आज और कर लेंगे, तो कुल 8 ग्राफ के क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके बाद ए समीकरणों के ग्राफ खींचने तो वो भी करना है। और ये दोनों जब ए समीकरण रेखिक समीकरणों कुल 4 कालांश हो जाएंगे, 4 प्रश्न उस विधि के, 4 ही इस विधि के प्रश्न हो जाएंगे, तो कुल 8 प्रश्न हो जाएंगे और 4 कालांश हो गए। 2 ए समीकरणों के लिए हो जाएंगे कालांश, 2 पीरियड उसके ले लेंगे ए समीकरणों के लिए, उसके भी ग्राफ खींचने हैं। फिर संगत ए संगत हलों के लिए 1 कालांश और हो जाएगा, और एक एक प्रश्न हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन और वज्र गुण विधि, उससे बीजगणितीय विधियों से भी एक एक प्रश्न लेकर हल कर लेंगे। तो ग्राफ के आज पूरे हो जाएंगे प्रश्न, 8 प्रश्न हो जाएंगे, और 2 पीरियड हम ए समीकरणों के लिए और लेने पड़ेंगे, तो वो अलग से हो जाएंगे। बाद में विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुण विधि, उससे एक एक प्रश्न हल कर लेंगे। तो आज लो इस विधि के 2 प्रश्न और कर लेते हैं, शून्य रखने वाली, एक चर को शून्य रखना, दूसरे का मान निकाल लेना। तो इस विधि के 2 प्रश्न और कर लेते हैं, कुल ग्राफ के 8 प्रश्न हो जाएंगे। तो लो इस प्रश्न को, ये प्रश्न है हमारे पास कि x माइनस 2y और बराबर -3 दे रखा है, दूसरे समीकरण में 2x प्लस 3y बराबर 8, और इसकी सहायता से इस संबंध में p का मान भी ज्ञात करना है। तो दोनों समीकरणों को पहले हम यहाँ 2 जगह लिख देते हैं और जस्ट उसके नीचे दोनों सारणी बना देते हैं, और फिर वही एक चर का मान 0, दूसरे का मान निकल जाएगा। तो इस प्रश्न को कर लो। पहले दोनों समीकरणों को जैसा है, मान लो दोनों के अचर पद दोनों के इस साइड में रख लो, और दोनों के जो चर हैं दो पद, उनको अभी जो कंडीशन है दोनों समीकरणों की वो इसी प्रकार दोनों को सीधा लिखना ही है। x माइनस 2y बराबर -3, और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 8। इनमें समीकरणों के साथ अब कुछ नहीं करना है,
सीधी दोनों के नीचे सारणी बनानी है। तो इसकी सारणी इसके नीचे रख दो। ये हो गई इस समीकरण की सारणी। दोनों सारणियाँ जैसे अभी जैसे समीकरण है ना वैसे ही रखना है इनको। तो ये दोनों सारणियाँ बना लो पहले। कुल 8 प्रश्न हो जाएंगे ग्राफ के। तो यहाँ एक्स वाई अब इनमें स्थिति पहली स्थिति में रखेंगे कि x का मान 0, तो y का मान क्या आता है वो फिर कैलकुलेशन से आ जाएगा। तो पहले लिखो कि जब x बराबर 0 तब क्या होगा कि जब आपने x को 0 दे दिया तो ये पद तो शून्य हो गया। अब दो पद ही बचे, ये तो शून्य हो गया। अब -2y बराबर -3 ये लिख लो। तो -2y बराबर -3 और पक्षांतर करो 2 का, ये गुणा में है, 3 के नीचे भाग में चला जाएगा। तो लिखो y बराबर -3 बटे -2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 का भाग 2 में जब हम देंगे तो इसको पहले रफ में कर लो। ये भाग पहले रफ में इसको, जैसे ये है ना, जैसे आपको नहीं लगता कि पूरा पूरा भाग जाएगा, दशमलव में जाएगा भाग, तो ऐसे रफ में 3 में 2 का भाग ऐसे देकर, जैसे ये गया एक बार और फिर एक बचा, अब भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगाओगे, पॉइंट लगाने से इसके 0 मिल गया और 2 का भाग 10 में 5 बार चला गया, तो ये फल आ गया 1.5। 3 में भाग दिया 2 का तो 1.5 ये आ गई संख्या। तो इन दोनों मानों को x का 0 दिया आपने और y का मान आ गया 1.5, इनको वहाँ लिख दो। तो x का 0 और y का 1.5 आ गया। अब y को 0 लेंगे, x को 0 ले लिया आपने, तो y को अब लेंगे, तो y बराबर 0 लेंगे तो x का मान क्या आता है। इसी प्रकार यहाँ भी, तो ये तो पक्का ही हो गया कि यहाँ 0 लिखना ही है और यहाँ भी 0 लिखना है, केवल मान तो ये 2 ही आने हैं इसमें। तो लिखो स्थिति सेकंड में, सेकंड स्थिति जब x को 0 आपने ले लिया, अब ले लो कि y बराबर 0 हो, तब इस समीकरण की स्थिति कैसी होगी कि y का मान जब 0 देंगे तो 0 2 से गुणा होगा और यहाँ पूरा पद ही शून्य हो जाएगा, पीछे 2 ही पद बचेंगे, x बराबर -3 यहाँ लिख लो। तब x बराबर -3, तो ये तो आ गया, अब इसके पास कोई गुणांक नहीं है, ये x का मान ही आ गया -3। तो ऊपर लिखो वहाँ x के स्थान पर -3 ये रख दिया, एक सारणी हो गई। और अब लेते हैं इसको, तो वही पहली स्थिति है कि जब x बराबर 0 तब x का मान हम 0 कर देंगे तो 3y बराबर 8 बचेगा, यहाँ लिख लो। तब 3y बराबर 8, अब 3 का 8 में भाग चला जाएगा, लिखो y बराबर 8/3। अब ये भी भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, दशमलव में जाएगा, तो दशमलव का भाग पहले रफ में कर लो और भाग इतना ही करो कि 1 दशमलव तक संख्या निकाल लो, ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो 8 में भाग देना है 3 का, तो 2 बार गया और यहाँ आ गए 6 और पीछे बचे 2, भाग नहीं जा रहा है, लगाओ पॉइंट और यहाँ 0 मिल गया, भाग चला गया 6 बार और यहाँ हो गए 18। अब आगे नहीं करना, इतना ही ठीक है, यानी दशमलव के बाद एक संख्या निकाल लो, बहुत है। तो 2.6 आ गई, इसका फल आया 2.6।
2.6 किसका आया, y का, तो y के स्थान पर उसके कॉलम में रख दो, तो 2.6। अब स्थिति सेकंड, तो सेकंड स्थिति में y को 0 लिखेंगे, x को तो लिख लिया, लिखो जब y बराबर 0 तब क्या होगा, एक बार समीकरण में देखना पड़ता है। जो ही आप 0 लिखते हैं समीकरण में जाओ, और समीकरण में ये देखो कि आपने y को 0 किया है तो ये पद समाप्त हो गया। अब पद 2 ही बचे, 2 कौन से, 2x बच गया और 8 बच गया। इसमें तो हमने 0 रख दिया ना, ये केवल मन में सोचना है, यहाँ कुछ दिखाना नहीं है। तो ये आपने लिखा कि y बराबर 0, तो सीधे आप जाओ वहाँ और y के स्थान पर 0 मन में ही सोच लो, और ये हो गया पूरा पद ही 0, क्योंकि 0 इस 3 से गुणा होगा तो ये पूरा पद ही शून्य हो गया। अब बाकी क्या बचा, 2x बराबर 8, तो उसको फिर नीचे लिख लो। ये है तरीका। यहाँ जब 0 लिखते हैं ना, उस पद को 0 को समझकर बाकी 2 पदों को नीचे लिख दो, तब के आगे ऐसे, ये तरीका है चलने का। तो लिखो यहाँ y को 0 किया, तब परिणाम आया उस समीकरण में 2x बराबर 8 और x बराबर 2 नीचे चला जाएगा भाग में, 8/2 बराबर 4। इस 4 को x की जगह उस कॉलम में लिख दो। तो ये सारणी हो गई पूरी। तो इसमें काम तो जल्दी होता है, केवल वो कभी दशमलव का भाग आता है तब थोड़ा रफ में कर लो, और निकालना कितना आ गया, 1 दशमलव तक, और ये हो गया। अब ग्राफ की बारी है, तो ग्राफ खींचेंगे और ये सारणियाँ अपने सम्मुख रखनी है। तो ग्राफ का पेज लो, ये ग्राफ का पेज, उस ग्राफ के पेज में देखो ये दोनों अक्षें, भाई कोई सा ही पसंद करोगे आप, तो आपको ये 2 अक्षें तो खींचनी ही खींचनी है, और ये अंकन करना ही है, अंक तो लिखना ही है, इधर माइनस के दोनों तरफ तो उधर प्लस के, और अक्षों के नाम भी लिखना है, y अक्ष, x अक्ष इधर, और इधर x डैश और नीचे y डैश, तो ये y डैश, तो ये लिख के, और ये मूल बिंदु जिसको O से निरूपित करते हैं, वैसे इसका मान होता है 0 0। तो ये तो करना ही है, और एक ये लिखना जरूरी है, पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई, यही लेते हैं ज़्यादा, तो इसको लिख देना चाहिए आपको। अब इसमें अंकित करो वो निर्देशांक जो आपने सारणी में ज्ञात किए अभी, तो इनको अंकित करना है। तो 0 और 1.5, तो ये तो मैंने बताया था ना कि आप जब इस विधि का प्रयोग करते हैं तो सारे निर्देशांक यानी जो बिंदु लगेंगे वो इन अक्षों पर ही लगेंगे, इन अक्षों से नीचे चतुर्थांशों में जाना ही नहीं है, अक्षों से नीचे उतरना ही नहीं है। तो अब यहाँ 0 1.5 y का, तो y का 1.5, देखो 1 तो पूरा है, तो 1 यहाँ पहुँच गए। अब 0.5 में ये जो महीन बारीक लाइन है ना, उनको 5 को गिनना है। ये जो बहुत बारीक लाइन है छोटी छोटी, उनको गिनकर, ये पॉइंट दशमलव की संख्याओं के लिए है, तो 5 को गिन लो। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, यानी बिल्कुल मध्य में। तो ये हो गया 0 और 1.5। अब क्या करेंगे कि दूसरे निर्देशांक को लो, जैसे ये है ना -3 0, तो माइनस का 3 है x पर, और कहीं जाने नहीं है, केवल संख्या को देख लो कि x माइनस का 3 x अक्ष पर माइनस की दिशा में 3 पर बिंदु लगाओ, तो x की माइनस की दिशा ये इधर है और माइनस का 3 यहाँ है, तो लिख लो -3 और 0। अब इस लाइन को पहले खींच लो, तो ये हो गई पहले समीकरण की रेखा स्केल से, और बड़ी सावधानी से इस लाइन को
आप खींच लो पहले। ये तो पेंसिल से खींचनी है, मैं तो पेन से कर रहा हूँ यहाँ पर, आप पेंसिल से खींचेंगे। रख दी दोनों बिंदुओं पर और ये लाइन पूरी खींच लो। ये खींच ली और इस लाइन पर इसका समीकरण, कौन से समीकरण की ये रेखा है उस समीकरण को लिख दो। तो ये है आपके पहले समीकरण की x माइनस 2y, ये है पहला, x माइनस 2y बराबर -3। तो ये तो हो गई पहले समीकरण की रेखा। अब लो आप दूसरे के लिए, दूसरे समीकरण की रेखा खींचेंगे तो ये निर्देशांक रहे 2.6, यानी 2 अंक तो पूरे गिन लेना, y अक्ष पर 2 तो पूरे गिन लेंगे। फिर 0.6 है तो जो बारीक लाइन है उन 6 बारीक लाइनों को गिनकर और बिंदु लगा देंगे। तो y पर 2.6 प्लस की दिशा में, तो ये y पर 2 तो ये आ गए और 0.6 गिनने हैं, तो ये जो बारीक लाइन है उनको गिन लो। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ हो गया। तो यहाँ लिख लो इसके निर्देशांक 0 2.6। अब दूसरे समीकरण का चल रहा है, दूसरा निर्देशांक लेकर आओ 4 0। तो 4 है x अक्ष पर प्लस की दिशा में, तो ये रहा प्लस की दिशा, ये रही x अक्ष और ये रहा बिंदु 4। तो यहाँ बिंदु अंकित करो और यहाँ लिख दो 4 और 0। अब इन दोनों बिंदुओं को, इस बिंदु को और इस बिंदु को सरल रेखा से मिला दो स्केल की सहायता से। तो इनको ढंग से पहले रखो, कहाँ गया बिंदु, ये रहा। तो इस बिंदु से और उस बिंदु को सही ढंग से मिलाना है, अन्यथा क्या होता है कि जहाँ दोनों क्रॉस होते हैं ना, वो हल थोड़ा सा इधर उधर रह जाता है, जिससे हल फिर गलत आ जाता है। इसलिए यहाँ थोड़ी सावधान रखनी बिंदुओं को मिलाते वक्त। तो खींच लो इसको, ये खींच लिया। अब दोनों रेखाएं यहाँ क्रॉस हुई है, ये हल हो जाएगा हमारा। और इस पर वो लिख लो दोनों समीकरण है दूसरा 2x + 3y। तो 2x + 3y बराबर है 8। तो ये हल हो गया। इस हल जहाँ दोनों क्रॉस होती है ना, वहाँ p लिख दो, ये है p। और p का मान क्या है वो पता करो। जैसे यहाँ से तो है 1, x अक्ष पर तो 1 के सीध में है और y की दिशा में है 2, x की दिशा में 1, तो इसका मान हो गया 1 और 2। तो इसका मान लिखो 1 और 2, p का मान प्रतिच्छेदी बिंदु है ना इसका। तो ये 1 और उधर y से है 2, तो ये लिख लिया, ये हल है। या नीचे लिख लो अभिष्ट हल कितना है 1 2। यहाँ लिखो 1 2, सही क्रॉस हो गए ना। तो आप ऐसे ही दशमलव के जो ये अंकों से डरते हैं, यदि आप बिंदु सही रखेंगे, जैसे दशमलव में कोई बिंदु आया आपने अगर सही रख दिया तो फिर ये उत्तर गलत नहीं होगा, क्रॉस सही जगह पर हो जाएगा। तो ये हो गया ना। तो इस प्रकार आप इस विधि से भी कोई डरने की जरूरत नहीं, सरल विधि है। इसमें क्या, यहाँ समय बिल्कुल कम लगता है, जल्दी ये सारणी भर लेते हैं हम, बाद में ग्राफ खींचना होता है और वहाँ जहाँ क्रॉस होता है वो हल हो गया। अब आगे देखो कि प्रश्न एक संबंध में पूछ रहा है ना कि x + y का होल स्क्वायर बराबर p में p का मान ज्ञात करो। तो x y का मान आ गया, x y का मान इसमें यहाँ रख देंगे, जो आया ना 1 और 2 उसको यहाँ रखेंगे और हल आ जाएगा p का। तो नीचे लिखो, यहाँ भी लिख लो
इस पेज पे भी कि हल एक और दो, यानी ये x का मान ये y का मान। अब जो संबंध है वो है x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर p। अब x और y के मान ये जो हल आया अपने ग्राफ में वो रखना है यहाँ, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर p। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 हो गए 3, और 3 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9। तो लिख दो नीचे ये 9 बराबर p, यानी p का मान 9 आ गया। तो ये है p का मान। इसी प्रकार दूसरा सवाल हो जाएगा ये शून्य विधि से। तो दूसरा सवाल लो, दूसरे सवाल में है देखो कि दो समीकरण दे दिए, वही है सवाल तो, और विधि भी वही, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाओ। तो अब लो आप दूसरे को, दूसरे सवाल को हम जब हल करेंगे तो विधि वही है, दोनों समीकरणों को पहले नीचे लिख लो, जिस कंडीशन में है दोनों अभी इसी कंडीशन में सीधा ही। तो लिखो यहाँ 2x बराबर -3y बराबर -10, और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 11। अब क्या करेंगे कि दोनों की नीचे सारणी बना लो पहले तो ये दोनों की सारणी, सरल विधि है ये, इसमें सारणी भरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस विधि में शून्य रखते हैं, इस विधि में कम समय लगता है। और दशमलव में संख्या आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाग वहाँ जब ग्राफ में हम रखते हैं ना दशमलव की संख्याओं को, तो क्या दिक्कत आती है। लिखो x y, ये लिख लिया। अब वही स्थिति, पहली स्थिति में लिखो जब x बराबर 0 तब रिजल्ट क्या आ रहा है, तब देखो आपने x का मान 0 रखा तो ये पद हो गया शून्य, शून्य होते ही पीछे बच गए ये दो पद -3y -10। तब के आगे लिख दो -3y बराबर -10। अब 3 भाग में चला जाएगा तो लिखो y बराबर -10 बटा -3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 का भाग रफ में कर लो जैसे कर रहे थे पहले, क्योंकि दशमलव में आएगा ना इसका फल। तो लिखो 10 में भाग दिया 3 का, 3 बार गया, यहाँ 9 आ गए, 1 बचा, दशमलव लगाया तो यहाँ 0 लग जाएगा। 3 का भाग दो तो 3 बार चला जाएगा, और दशमलव के आगे एक अंक बहुत है, बस इतना ही भाग लो तो 3.3 आ गए। यहाँ लिख लो 3.3 भागफल आ गया, और वहाँ लिख लो ऊपर मान। तो y का मान 3.3 y के कॉलम में रख दो और x के कॉलम में रख दो 0। तो ये मान रखो 0 3.3। अब मान भरना है ये, तो यहाँ तो y बराबर 0 मानेंगे तो पहले लिख लो 0, यहाँ भी 0 0 पहले लिख लो, इसमें 0 आएगा वैसे ही, यहाँ भी 0 ही आएगा, यह मान निकलेगा दो जगह। तो अब लो सेकंड स्थिति, सेकंड में क्या है कि जब अब की बार किसको मानेंगे शून्य, y को, तो y बराबर 0 तब अब वहाँ जो ही आप 0 बोलते हैं ना किसी चर का, तो आप सीधा ही वहाँ समीकरण में जाके देखो कि आपने किसका 0 बोला है, y का, तो y को अब समझो ही मत, उसको भूल जाओ, दो बाकी अन्य अंकों को या अन्य पदों को उतार लो। तो लिखो तब y बराबर 0 तब होगा क्या कि 2x बराबर -10 ये होगा, और फल क्या आया x बराबर
-10, 2 आ गया नीचे, भाग चला गया 5 बार, और वो भी -5, क्योंकि ये माइनस की संख्या है। अब ये x का आया -5, वहाँ x के कॉलम में यहाँ लिख लो -5। इसी प्रकार ये सारणी भर लो, इसमें भी लिखो कि स्थिति फर्स्ट, और जब x बराबर 0, x बराबर 0 तब होगा क्या कि वहाँ देख लो x 0 होने जा रहा है, यानी ये पद समाप्त हो जाएगा। 2y बराबर 11, तो यहाँ लिख लो 2y बराबर 11, 2 का भाग 11 में, तो 11/2 भाग पूरा तो जा नहीं रहा है, दशमलव में देंगे तो भाग रूप में कर लो थोड़ा सा। 11 का भाग 2 में 11 में 2 का दिया तो 5 बार तो गया, और फिर 1 बचा, 1 में भाग नहीं गया तो लगा 2 पॉइंट, यह मिल गया 0, भाग चला गया 5 बार, तो ये ऐसे 1 दशमलव तक निकालना है। 5.5 आ गए, तो यहाँ लिखो 5.5, और उसको ऊपर लिख दो y के कॉलम में। ये y का आया, ये मान y का आया ना, तो y के कॉलम में लगा दो, तो 5.5 यहाँ लिख लो। और अब केवल ये मान निकालना है स्थिति सेकंड लेकर, तो स्थिति सेकंड। अब किसको 0 मान रहे हैं, अब है y की बारी, तो y बराबर 0 तब 3x बराबर 11, और x बराबर 11/3, यही होगा 11/3, और 3 का भाग देना है। अब कितनी बार जाता है ये भी रफ में कर लो, इसमें कोई समय नहीं लगता ज़्यादा। तो 3 का भाग दिया, 3 त्रिकी 9, और पीछे बचे 2, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ 0 मिल गया, 6 बार चला गया, यहाँ 18 आ गया, और आगे नहीं करना है, अब बहुत है 1 अंक, तो 3.6 यहाँ लिख लो 3.6। तो ये आया है x का मान, वहाँ रख लो 3.6। अब ग्राफ खींच लो, ग्राफ खींचोगे तो वही कार्य है। अब तो आप सारा कुछ जानने लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ और इसमें ये अक्षें खींच, ये तो है ही हर प्रश्न में, ये तो काम करना ही करना है। पैमाना लिखना, अक्षें खींचना, उन पर नंबर लगाना, इधर माइनस, मूल बिंदु और अक्षों के नाम भी लिखना, ये तो काम है ही, ये तो सभी प्रश्नों में करना ही है। अब असंभिकाएं करेंगे तो भी ये तो काम चलेगा ही। जब भी ग्राफ का कार्य करते हैं तो ये तो खींचना ही खींचना है। तो अब आगे लो, इनमें निर्देशांक रखें। तो देखो निर्देशांक है ऊपर, क्या निर्देशांक है, पहला है, और ये भी मालूम है कि अक्षों पर हैं सारे बिंदु, तो 3.3 सीधे y पर 3.3 पर लगा दो, y का 3.3 ढूंढो प्लस की दिशा में, तो y तो ये अक्ष और 3, यानी 3 तो है पूरे, और फिर जो छोटी लाइनें हैं, बारीक लाइन है, वो भी 3, तो 3 तो पूरे अंक गिन लो, 1 2 3, और फिर छोटी लाइनों को और गिन लेंगे, तो ये तो पूरे हो गए 3, और जो छोटी लाइन है बारीक उनको गिन लो, 1 2 और ये 3, ये बिंदु हो गया। बिल्कुल बारीक बिंदु लगा दो, अपने को मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ बिंदु है। अब लो यहाँ लिख लो एक बार, तो 3.3 0 और 3.3 ये हो गया। अब लो आप दूसरे को, तो दूसरा बिंदु कहाँ है, x पर माइनस की दिशा में 5वें नंबर पर है। x की दिशा में जाओ और 5 नंबर पर बिंदु लगा दो, यहाँ लिख लो 5, पूरे 5 है ना, हाँ पूरे 5 है, तो -5 और y का मान 0 है। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिलो, तो पेन हरा है वो लो,
तो इन दोनों लाइनों को खींच लेंगे और प्रतिच्छेद हो जाएगी, तब अपना हल आ जाएगा। वो दोनों बिंदुओं को मिलो, ये दोनों बिंदुओं को एकदम सही तरीके से पहले स्केल को जमा कर और बाद में लाइनें खींचनी है। देखो कहाँ मिल रही है, ये लाइन आ रही है, सही रख दी। अब खींच लो, ये लाइन खींच ली पहले समीकरण की। तो पहले समीकरण को लिखो यहाँ, पहला है 2x माइनस 3y बराबर -10। और अब दूसरे समीकरण की करो तैयारी। तो दूसरे समीकरण के ये निर्देशांक रहे 0, 5.5। 5.5 कहाँ है, y पर, तो y पर 5.5 को ढूंढो भाई। ये तो 5 और 0.5, तो 0.5 के लिए बारीक लाइनें गिन दो, तो बिल्कुल यहाँ मध्य में है। तो लिखो यहाँ 0 और 5.5। अब दूसरा बिंदु है 0, 3.6, यानी x पर 3.6 और प्लस की दिशा में। तो ये तो x अक्ष है, 3 पूरे 0.6। अब छोटी लाइनें गिनो, 6 लाइनें। तो ये देखो यहाँ होगा 6 लाइनें, जो बारीक लाइन है ना वो 6 और 3 पूरे, तो वो हो गया 3.6। यहाँ लिखो 3.6 और 0 ऐसे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो स्केल से। देखो एक वो ऊपर रहा बिंदु और एक ये रहा नीचे, इन दोनों को मिलो स्केल की सहायता से। बहुत ये तरीका ये ध्यान रखना है आपको कि जब स्केल रखते हैं दोनों बिंदुओं पर वो सही रखनी है, और वो बड़ा बारीकी का काम है। पहले टेस्ट कर लो यहाँ और फिर मिलो, बस ये है। अब इसमें समीकरण लिख लो दोनों, एक तो लिख लिया, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 11। ये अब आप हल देखो, हल कौन सा है, जहाँ क्रॉस होती है दोनों लाइनें यानी प्रतिच्छेद करती है, वो हल है अपना। तो हल क्या आया, वहाँ पहले तो लिखो P और फिर इस बिंदु का मान ढूंढो। मान है देखो x अक्ष से, तो है देखो x अक्ष पर है 1 और y पर है 4, इधर से 1 और y से 4, तो लिख लो 1 4, ये 1 4। तो हल आ गया 1 और 4। यहाँ लिखो अभिष्ट हल 1 और 4, x का मान 1, y का मान 4। तो इस प्रकार ये ग्राफ हो गया। अब वो संबंध ज्ञात करना, देखो संबंध में p का मान ज्ञात करना ये। तो यहाँ मान लिखना है, लिखो कि पहले तो यहाँ हल लिख लो, सामने रहे हल क्या आया 1 और 4। अब उस संबंध को जो प्रश्न में दे रखा है वो है 6x प्लस 7y बराबर p। x y के मान ये रखो 6 इंटू, ये गुणा में है 6 और x गुणा में है, इसलिए लिखो 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4 बराबर p। अब इनको हल करो, हल करोगे देखो 6 और 1 गुणा होगा तो 6 ही आएगा, प्लस 7 और 4 गुणा हुआ तो 28 आ गए, बराबर p। दोनों को जोड़ दो तो आ गए 28 और 6 कितने हो गए 34। तो लिखो 34 बराबर p, ये आ गया p का मान। और इस प्रकार ये सवाल ग्राफ के आज पूरे भी हो गए हैं। 8 प्रश्न हो गए ग्राफ के, 2 वीडियो से कर लिए।
एक विधि जिसमें मान दशमलव में हम आने ही नहीं देते हैं, वो विधि जो थी ना अभी चर्चा कर रहे थे हम पहले, वो जिसमें मान दशमलव में नहीं आने देते हैं हम, वो विधि, उसके 4 प्रश्न कर लिए हमने। ये इसमें क्या होता है कि हम पूरे पूरे मान लेते हैं यहाँ। तो एक तो ये विधि थी, इसके 4 प्रश्न हो गए 2 पीरियडों में, और 2 पीरियडों में इस विधि के 4 प्रश्न हो गए। इस प्रकार हमारे कुल 8 क्वेश्चन हो गए ग्राफ के। और अब लेंगे आगे असमीकाओं के प्रश्न, उनको भी ग्राफ में ही हल करना है। असमीकाओं का ग्राफ खींचेंगे तो 2 पीरियड में शायद वो हो जाएगा काम असमीकाओं का। और प्रश्न तो बोर्ड में इसका देते हैं, इस ग्राफ का, असमीकाओं वाले ग्राफ का तो अभी तो दिया नहीं है कभी, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही वो। तो असमीकाओं ग्राफ 2 पीरियडों में कर लेंगे और इस प्रकार ये प्रश्नावली हो जाएगी पूरी, फिर आगे पढ़ लेंगे। ओके।